चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी का मंदिर रहस्यों का खजाना है। क्या यह संभव है कि जो मंदिर समुद्र तट पर स्थित हो उसके अंदर समुद्र की आवाज नहीं आए? क्या यह भी संभव है कि जैसे ही मंदिर परिसर से एक कदम बाहर निकालेंगे वैसे ही समुद्र की लहरें आपके कान में गूंजने लगेगी? मंदिर परिसर की दहलीज से एक कदम बाहर निकालते ही आप समुद्र की आवाज सुन सकते हैं। अगर अपने ग्रंथों का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि भगवान जगन्नाथ श्री हरि विष्णु का ही एक रूप है और श्री हरि विष्णु समुद्र देव के दामाद। एक ससुर अपने दामाद को शांति देने के लिए मंदिर परिसर में शांत और शीतल रहता है। यह रहस्य एक चमत्कार से कम नहीं है, पर रहस्य यहां तक ही सीमित नहीं रहते। जगन्नाथपुरी का मंदिर तो रहस्यों का खजाना है। अगर सुलझाने चलेंगे तो उसी में उलझते रह जाएंगे, पर अगर विश्वास के साथ रहस्यों को देखेंगे तो विस्मित होंगे। हम 21वीं सदी के मानव हैं, वही मानते हैं जिसे हम प्रमाणित कर सकते हैं। हर विषय को विज्ञान से जोड़ते हैं। विज्ञान कहता है कि हर एक ओपेक ऑब्जेक्ट की परछाई बनती है क्योंकि उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो फिर जगन्नाथपुरी के मंदिर के शिखर पर जो सुदर्शन चक्र लगा है उसकी भी छाया जमीन पर पड़नी चाहिए। पड़नी तो चाहिए पर पड़ती नहीं है। क्यों? यह एक रहस्य है। मंदिर का चक्र इस तरह से बना है कि किसी भी दिशा से उसकी तरफ देखिए तो ऐसा लगेगा कि उसका मुंह आपकी ही तरफ है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी का मंदिर विज्ञान के नियमों को पूरी चुनौती देता है। कहीं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को चुनौती देता है तो कहीं लॉ ऑफ मोशन को। लॉ ऑफ मोशन के अनुसार कोई भी चीज हवा की दिशा में बहती है, ना कि विपरीत दिशा में। पर जगन्नाथपुरी के शिखर के ऊपर स्थित पताका हमेशा हवा के विपरीत दिशा में बहती है। आमतौर पर दिन में सी ब्रीज होती है और रात में लैंड ब्रीज, जिसके अनुसार दिन में हवा समुद्र तट से धरती की तरफ जाती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। पर हैरानी की बात है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में यह प्रक्रिया उल्टी चलती है। और तो और एक हैरानी की बात यह भी है कि मंदिर के शिखर पर कोई भी पक्षी कभी भी नहीं बैठता है। जगन्नाथपुरी मंदिर में रोज लगभग 10 से 20 हजार लोग दर्शन करने आते हैं। दर्शनार्थी चाहे कितने भी हो, पर जब तक मंदिर के पट खुले रहते हैं तब तक वहां बनने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। पर जैसे ही पट बंद होते हैं वैसे ही प्रसाद खत्म हो जाता है। और भी रोचक तथ्य है प्रसाद के बारे में। प्रसाद 7 मिट्टी के बर्तनों में पकता है। ये 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। पर चौंकाने वाली बात यह है कि प्रसाद सबसे पहले सबसे ऊपर के बर्तन यानी 7वें बर्तन पर पकता है, फिर 6वें और फिर नीचे के बर्तनों का, जबकि आग सबसे नीचे यानी पहले बर्तन के नीचे जल रही होती है। जगन्नाथपुरी के मंदिर की सबसे विश्वसनीय बात यह है कि यह मंदिर जागृत मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ है। क्या है यह ब्रह्म पदार्थ? ऐसी आस्था है कि यह ब्रह्म पदार्थ में स्वयं भगवान जगन्नाथ का वास है। 12 से 19 साल बाद भगवान जगन्नाथ की काठ से बनी मूर्ति को बदलकर नई मूर्ति स्थापित की जाती है। जो पुजारी मूर्ति के अंदर विराजमान ब्रह्म पदार्थ को निकालकर दूसरी मूर्ति में स्थापित करता है, उनकी आंख पर पट्टी बंधी होती है और साथ में हाथ में मोटे दस्तान होते हैं। पुजारियों के अनुसार यह ब्रह्म पदार्थ एक खरगोश की भांति फुदकता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस ब्रह्म पदार्थ को देख लेगा या छू लेगा वो या तो अंधा हो जाएगा या उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। एक और खास बात, हर मूर्ति हूबहू पिछली मूर्ति की तरह बनी होती है। कहीं भी कोई भी बदलाव नहीं होता। जिस दिन मूर्ति बदली जाती है उस दिन पूरी की लाइट कट की जाती है और मंदिर परिसर के बाहर सीआरपीएफ तैनात रहती है। मंदिर में सिर्फ वही पुजारी प्रवेश करता है जिसे ब्रह्म पदार्थ नई मूर्ति में स्थापित करना है। आस्था और श्रद्धा का यह एक ऐसा भव्य संगम है जो विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। यह सत्य है कि विज्ञान के पास हर चीज का जवाब नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि जिसका जवाब नहीं है उसे असत्य मान लिया जाए। अतः मेरे साथ कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा, भगवान जगन्नाथ की जय हो।